Hello, myself Sanjay Kumar from Sanjay's Maths Academy. Today I teach you about exercise 4.3 introduction part 4th. एक्चुअल में इसके एग्जाम्पल रह गए हैं, मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ इंट्रोडक्शन में. एग्जाम्पल शायद 13, 14 और 15 3 एग्जाम्पल हैं, वो और कराने हैं मुझे. उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे. ठीक, तो फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है क्या है. क्वाड्रेटिक फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऑन कंपैरिजन a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है. x इज इक्वल टू -b, तो माइनस है फॉर्मूले में, माइनस जो प्लस का 5 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 पॉजिटिव माइनस के 4. a मीन्स 3 और c मीन्स 2 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 3. कितना हुआ? x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 25 और ये कितना 4 6 ये हो गया 24. तो 25 माइनस 24 अपॉन 6, तो आया 5 प्लस माइनस 1. 25 में से 24 माइनस हुआ 1 आया, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, अपॉन 6. तो x की वैल्यू एक बार इसको लेंगे प्लस वाले को, तो 5 प्लस 1 अपॉन 6, तो क्या हुआ 6 अपॉन 6 मीन्स 1 आ गया. 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई. दूसरा x इज इक्वल टू 5 माइनस का 1 अपॉन 6, तो कितना आया 4 अपॉन 6. 2 से गया 2 टाइम और 2 से गया 3 टाइम, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. एक वैल्यू ये आ गई. ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं एग्जाम्पल 13 का. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. कंपेरिजन ऑन कंपेरिजन करते हैं. a इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं तो 1, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 5. x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. वैल्यू पुट करेंगे. v की वैल्यू कितना 4, तो माइनस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू क्या 1 इंटू सी 5, तो ये क्या आया 2 इंटू ए की वैल्यू कितना 1, तो x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस माइनस 16 और ये माइनस का 20 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितना हो गया माइनस के 4 और प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस के 4. देखिए स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव. ठीक है, रियल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसके कोई रूट नहीं होंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे. जब जब अंडर रूट में वैल्यू नेगेटिव आएगी उसके रूट नहीं होंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे. ठीक,
और इसके रूट कितने हो गए, रूट्स आर, इसके रूट कितने हो गए, रूट्स आर 1 and 2/3। ये आंसर हो गया। ठीक, बहुत सिंपल है, प्लीज नोट डाउन। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ऑन कंपैरिजन this equation with quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, a equal to 1, a equal to 2 और b इक्वल टू -2√2 और c इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस का b तो +2√2 प्लस माइनस b² मीन्स कितना हुआ, 8 हो गया, -2√2 का स्क्वायर 8 हो गया, माइनस के 4a, a मीन्स 2 और c मीन 1 अपॉन 2 इंटू 2, x इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस, देखिए ये कितना आया 8 - 8, ये तो 0 हो गया, अपॉन 4। देखिए जब ये 0 हो गया तो इसके क्या रूट होंगे, इक्वल रूट हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2√2 अपॉन 4, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू √2 अपॉन 2 को मैंने 2 बार रूट में लिख दिया, कैंसिल हो गया ये, तो x की वैल्यू कितना है 1/√2 एंड 1/√2। जब ये डिस्क्रिमिनेंट जो पार्ट है b² माइनस 4ac अगर ये 0 हो जाता है तो कैसे इक्वल रूट आते हैं। ठीक, ये इसके इक्वल रूट हो गए, तो रूट्स आर, ठीक है, रूट्स आर, ये इसका आंसर हो गया। प्लीज नोट डाउन। एग्जाम्पल 14 देखिए, एग्जाम्पल 14 में क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे x का, तो x एलसीएम आया 1 से डिवाइड हुआ, x इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x² प्लस 1 इक्वल टू 3x, इस 3x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो x² माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऑन कंपैरिजन दिस इक्वेशन विद किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और b इज इक्वल टू माइनस का 3 और c इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू b की वैल्यू है माइनस के 3 माइनस, तो ये प्लस का 3 हो गया, प्लस माइनस b² माइनस 4ac, तो b² का मल्टीप्लाई b² कितना हुआ 9 - 4 इंटू a मीन्स 1 और c मीन्स भी 1, ठीक, अपॉन 2 इंटू a मीन्स 1, तो x इज इक्वल टू ये कितना आया 3 प्लस माइनस 9 - 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √9 - 4 5,
अपॉन 2। तो इसके रूट्स आ गए, रूट्स आर क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। ठीक, ये रूट्स हो गए इसके। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, सेकंड पार्ट। इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, x और x माइनस 2। ये डिवाइड हुआ तो x माइनस 2 इधर रहा, माइनस का x इधर रहा, और ये 3 ऊपर खोल दिया, x माइनस 2 माइनस का x, नीचे मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 3। ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक, अब क्या हुआ, 3x स्क्वायर माइनस का 6x, ये इधर आया प्लस का 2। अब देखिए ऑन कंपैरिजन दिस इक्वेशन विद किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए यहां से देखेंगे a इज इक्वल टू 1 नहीं, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू है 2 दे रखा है। अब इसको करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू, b की वैल्यू -6 तो प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर 36 माइनस 4, a मीन्स 3 और b मीन्स 2 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 3 6 हो गया। x इज इक्वल टू क्या आया, ये कितना है, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, ये कितना आया 24। तो 6 प्लस माइनस 36 माइनस 24 आ गया 12। ठीक, अपॉन 6। अब इस 12 में से बाहर क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 का रूट 2, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6। 2 कॉमन आया इसमें से, तो क्या हुआ, 2 कट गया, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3। तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, तो रूट्स आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक आध स्टेप मैंने कम कर दिया है, सिंपल है ना, आप करके देख लीजिए। x इज इक्वल टू आएगा इसका 3 प्लस, जगह कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, अपॉन 3 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केवल इसके रूट एलसीएम लेकर के और इसको सॉल्व कर दिया है, और हमने इसको बना दिया क्वाड्रेटिक, जैसे क्वाड्रेटिक बना उसको पुराने जो करते आ रहे हैं उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, तो केवल इसमें क्या था, इसको क्वाड्रेटिक बनाना था और इसमें को भी क्वाड्रेटिक बनाना था। ठीक है ना, एलसीएम लेकर के इसको क्वाड्रेटिक बनाया और उसी फॉर्मूले में पुट कर दिया। बहुत सिंपल है, आसान वाले क्वेश्चन फिनिश हो रहे हैं, प्लीज नोट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करते हैं। 15 एग्जाम्पल में क्या है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more than 1 hour more to go 24 kilometer upstream then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. देखिए वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ बोट 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट
इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मीन्स क्या है? देखिए स्टिल वाटर मतलब शांत जल, ऊपर लिखता हूं इसको, मतलब ऐसा पानी जिसमें बहाव नहीं है, 18 किलोमीटर पर आवर है दे रखा है। ठीक, अब लेट, देखिए मैं यहां पर बना लेता हूं थोड़ा सा, ये कोई नदी है, कोई रिवर, अब इसका बहाव इधर है, ठीक है, जैसे दिख रहा है, तो ये डाउन स्ट्रीम हो गई। ठीक, और ये क्या हुआ, ये अप स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम, अप, और ये डाउन, डाउन स्ट्रीम। अब देखिए इसमें हमने जो स्ट्रीम मीन्स पानी का बहाव, जो धारा जो होती है, स्ट्रीम में धारा होती है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। देखिए स्टिल वाटर में तो 18 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का बहाव, पानी का बहाव, वो x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक, अब आप देखिए इसमें क्या करते हैं कि 18 किलोमीटर तो था उसका स्टिल वाटर में, तो अगर डाउन स्ट्रीम देखेंगे तो कितना होगा, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये होता है। ठीक है, देखिए तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या है, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक, और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। देखिए इस प्लस और माइनस को मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए जब हम डाउन स्ट्रीम में चलते हैं, पानी डाउन स्ट्रीम मीन्स पानी के बहाव में चलते हैं, तो जब पानी का बहाव होता है तो 18 किलोमीटर की स्पीड तो उसकी स्टिल वाटर में थी। स्टिल वाटर मतलब जो कोई भी पानी ऐसा है जो बहाव नहीं है, जैसे कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, झील है कोई, वहां पर क्या होता है, पानी का पानी बह तो नहीं रहा, तो वो उसमें तो 18 है। अब जब नदी बह रही है और उसके साथ साथ हम उसी के बहाव में जा रहे हैं, तो 18 प्लस एक्स, एक्स किसका, उसकी स्ट्रीम का, बहाव का है, बहाव की स्पीड है, तो उसमें क्या है, वो स्पीड जो पानी का बहाव है वो स्पीड हमें मिल गई ना, उसके लिए तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ा, जितना है बहाव उतना ही तो हमें स्पीड मिल जाएगी, इसलिए उसको 18 प्लस एक्स करते हैं। ठीक है, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम नदी बह रही है पूरब की तरफ, हम जा रहे हैं पश्चिम की तरफ, अंगेश चल रहे हैं, तो अंगेश जब चलते हैं तो x किलोमीटर जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है नहीं, तो ये मेथड होता है इसलिए। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसमें 1 घंटा 1 आवर मोर देन एंड 1 आवर मोर देन टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, तो मैं इनकी टाइम निकाल देता हूं, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम का टाइम और ये अप स्ट्रीम का टाइम, तो एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टी इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप देखिए हम यहां पर
टाइम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है डिस्टेंस 24 किलोमीटर। तो देखिए 24 किलोमीटर और स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या दे रखी है, स्पीड 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। दूसरा सेकंड में अप स्ट्रीम में वही एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी और टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस। तो आप देखिए डिस्टेंस कितना 24, सेम पॉइंट पर ही वापस आते हैं और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। मैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन से अब देखिए वो 1 आवर मोर। अब आप देखिए 1 आवर मोर जब लौट के आता है वो, ठीक है ना, या पहले किस में जाता है, अप स्ट्रीम में जाता है। तो अप स्ट्रीम में इससे पहले जाएगा तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। क्यों लगेगा 1 घंटा ज़्यादा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कम हो गई। टाइम ज़्यादा, स्पीड कम, टाइम ज़्यादा, और स्पीड ज़्यादा टाइम कम, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे हम दोनों इक्वेशन को इक्वल रखें, ठीक है, इक्वल। इसको मैं रब कर देता हूं, आप चाहें तो उसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। मैं इसको रब कर देता हूं, जगह कम पड़ जाएगी नहीं तो क्वेश्चन करने के लिए। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। तो इसमें 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। अब आप देखिए इस किस में टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा इसमें लगेगा, ठीक है ना भाई, टाइम ज़्यादा इसमें लगेगा। तो मैं इसमें क्या कर देता हूं टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा तो प्लस इधर हो गया, इधर स्पीड ज़्यादा थी अपॉन स्पीड 18 प्लस एक्स की स्पीड थी तो टाइम कम लगा, 18 माइनस एक्स की स्पीड थी टाइम ज़्यादा लगा। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मैं प्लस कर दूं जिसमें टाइम कम लगा है, तो दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक। अब क्या करें, मैं इसको 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस ये 1 इधर आ 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इधर ले लिया हमने। देखिए एलसीएम लिया, अब देखो मैं इसको इधर ही लिख देता हूं इक्वल टू 1। मैंने एलसीएम लिया इसका, तो एलसीएम में क्या आया 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, इससे कैंसिल हुआ तो ये कितना हुआ 18 प्लस एक्स इंटू 24 माइनस 24 18 माइनस एक्स, ये हो गया इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए 18 इंटू 24 प्लस 24x माइनस 24 इंटू 18 प्लस 24x इक्वल टू, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस इक्वल टू 1 आया, ठीक। और ये कितना है 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ऊपर कितना हुआ 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। तो ये कितना हुआ 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं सबको इधर लेके आऊं तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 48x और माइनस 324
इक्वल टू 0। अब देखिए इसके फैक्टर कर दें, इसका कंपैरिजन करके। तो आप ऐसा करिए, इसको नोट कर लीजिए, तब हो सकता है, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। जगह कम पड़ के आ जाएगी, जगह कम पड़ चुकी है। तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर मैं इसको जो है सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो इसको रब कर दूँ थोड़ा सा। यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0 ऑन कंपैरिजन किया किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 48 और सी की वैल्यू कितनी हुई, -324। ठीक, अब इसमें x इक्वल टू माइनस के b, तो माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस से प्लस होगा 4a, a मीन्स 1 और c मीन्स 324। तो 20 का माइनस 4ac। ठीक, अब देखिए ये आ गया 2a, a की वैल्यू क्या है 1। ठीक, अब देखिए x इज इक्वल टू -48, इसको ये सॉल्व करके, ये प्लस माइनस पूरा सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। तो ये 3600 आ रहा है अपॉन 2a। जगह कम है इसलिए मैं करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। 2a मीन्स 2 इंटू 1 और ये 2 ही हो गया। ठीक, इक्वल टू ये माइनस का 48 और प्लस इसका 3600 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 60 और ये अपॉन 2। तो ये कितना बचा हमें मिला माइनस करके 12/2 मीन्स हुआ क्या 6। तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा का बहाव की स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलना चाहिए, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन।